यूपी में मानसूनी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को प्रदेश के 35 शहरों में रुक रुक कर बारिश हुई। कई जिलों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं बारिश से हुए हादसों में पिछले 2 दिनों में 15 लोगों की मौत की खबर है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे इंडिया संवाददाता निशांत गुप्ता। तो बताएं निशांत जी, क्या कुछ इस पर अपडेट मिल रही है? हाँ बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि कई जनपद ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते अगर बात करें तो लखनऊ, बाराबंकी और साथ में गाजियाबाद, कानपुर, झांसी समेत कुल मिलाकर के 35 शहरों में जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है। फिलहाल सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर में भी देखा गया था कि हल्का जो मानसूनी रुख था वो सुबह कहीं ना कहीं हल्के हल्के बादल छा गए थे, और लेकिन इन्हीं बादलों के बीच में थोड़ी सी जो है लुका छुपी जो है धूप ने भी खेली और हल्का मौसम हुआ। फिर उसके बाद तेज एक कड़ाके के मौसम आ गया, धूप आ गई और ऐसे में लोगों को उमस का सामना भी करना पड़ा सीतापुर शहर वासियों को। तो देखा गया कि सीतापुर शहर की बात कर ले तो शहर में भी जो है जब धूप आई तो धूप में उमस बढ़ी और उमस के बाद लोगों को चिलचिलाती गर्मी का एहसास हुआ। इसी के चलते अगर इस वक्त ताजा अपडेट दें आपको तो लखनऊ में भारी बारिश हो रही है, जहां पर लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, गाजियाबाद, झांसी समेत कुल मिलाकर के 35 शहरों में हल्की हल्की बारिश हो रही है। कानपुर में इस वक्त तेजी से बारिश हो रही है। वहां पर समय अगर देखा जाए तो करीब 5 बज रहा है और ऐसे में 5 बजे के बाद जो है वहां पर पूरी तरीके से अंधेरा छा गया है। तो बादलों में जो लुका छुपी थी, मानसून ने जो करवट ले ली, जहां पर चिलचिलाती धूप और गर्मी के चलते जो है बारिश का जब रुख आया तो लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली। फिलहाल लखनऊ में जो बारिश हो रही है वहां पर जो है सड़कें और गलियां जो है पूरी तरीके से तालाब बन गई है, पानी घरों में, दुकानों में घुस गया है। जो वीआईपी रोड है वहां पर भी बताया जा रहा है कि 5 फीट का गहरा गड्ढा हो गया है, जिसके चलते जो अपर श्रमायुक्त कार्यालय है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। ऐसे में शाम को जैसे ही 4 बजे लखनऊ में जोरदार बारिश हुई, पूरी तरीके से अंधेरा छा गया और कई इलाकों में जो है विजिबिलिटी भी जो है बेहद कम हो गई। अभी आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले जो है शाहजहांपुर में कोहरा छा गया था, तो सुबह जब कोहरा वहां पे छाया तो लोगों ने समझा कि आखिरकार ये अचानक आखिरकार मौसम ने कैसी पलट ले ली है, क्योंकि भारी बात करें तो गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे में धुंध होना, कोहरा छाना एक बड़ी अलग सी प्रकृति का जो खेला जिसने दिखाया प्रकृति ने, वो वहां पे देखने के बाद जो है लोगों को समझ में नहीं आया। फिलहाल वो धुंध थी और उसी के बाद अभी जो बारिश हो रही है महोबा में जो है बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में पानी भर गया है, इमरजेंसी वार्ड की जो छत है वहां से पानी टपक रहा है। फिलहाल 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इस 2 दिन से बारिश के चलते जो है पूरे प्रदेश में कम से कम 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई। वहीं पर जो महोबा और उन्नाव है वहां पर 2-2 मकान ढह गए हैं। सुल्तानपुर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बांदा में जो है नाले में बहे करीब 4 लोग, जिनमें से 3 लोग की बताया जा रहा है मौत हो गई है। इससे पहले वाराणसी में मंगलवार को जो है अलग अलग जगहों पर हादसे हुए थे और 5 लोग की मौत हो गई थी। बांदा में बारिश से कमजोर दीवार ढहने से पिता और 6 माह की बेटी जो थी उसकी मासूम सी उसकी भी मौत हो गई थी। फिलहाल इधर जो है अलर्ट जारी हो गया है। बदायूं में गंगा और रामगंगा जो है वो खतरे के निशान पर के पार चली गई है। एक मकान कटान की चपेट में आकर गंगा में समा गया है। वहीं बदायूं से जहांपुर हाईवे के ऊपर से बह रही जो रामगंगा है वो भी पूरी तरीके से उफान पर है। चंदौली में मूसाखाड़ और लतीफसा बांध लबालब पूरी तरीके से भर गए हैं, उनके गेट खोल दिए गए। झांसी की बात करें तो झांसी में ढुकुआ बांध जो है वो ओवरफ्लो हो गया। लखीमपुर सीतापुर से सटा लखीमपुर है और ऐसे में यहाँ पर शारदा नदी पर बने तमोलिन पुरवा जो है वो बांध का एक हिस्सा जो है इस वक्त जानकारी मिल रही है कि कट गया है। तो ललितपुर में खिंडार नदी का जो पानी पुल के करीब 3 फीट ऊपर से बहने लगा है। सिरसी पुल भी डूब गया है। वाराणसी में गंगा और प्रयागराज में यमुना का जलस्तर फिलहाल स्थिर है, लेकिन अभी भी सभी घाट पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। तो 24 घंटे में सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में 110.2 मिलीमीटर जो बारिश हुई है वो महोबा में रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद बांदा से 97.7 मिलीमीटर, हमीरपुर में 87.3 मिलीमीटर और जालौन में 78.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं गुरुवार को जो मैंने पहले जानकारी दी थी कि पहले जो प्रदेश में हुआ था 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट था, इसमें 31 जिलों में चेतावनी जारी कर दी गई थी और इसी के बाद जो है ये मौसम ने अचानक करवट ले ली है। देखा भी गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरह से पानी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था, शहर कई जगह ऐसे थे जो पूरी तरीके से भर गए थे पानी से लबालब और वहां पे गाड़ियों को निकलना पड़ा था पैदल। जो है जहाँ बात करें तो आहा मऊ लखनऊ का क्षेत्र था, जानकीपुरम में पानी भर गया था। तो ऐसे कई इलाके ऐसे थे लखनऊ में जो पानी भरा था और अभी भी लखनऊ में पानी गिर रहा है। तो शाम देर 4 बजे से लगातार बारिश हो रही है। कानपुर में भारी बारिश के बाद जो है जलभराव की समस्या आ गई है। वहीं कुछ शहरों और कॉलोनी में पानी भर गया है। वाराणसी में सभी जो घाट है वहां पर जलमग्न हो गए हैं और जलस्तर जो है लगातार प्रति घंटे की रफ्तार से 1 सेंटीमीटर के रूप से घट रहा है। बदायूं में गंगा और रामगंगा उफान पर है। सुल्तानपुर में मूसलाधार बारिश के बाद गलियां जो है तालाब बन गई है। वहीं वाराणसी में 20 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इलाकों में जो है वहां पर कई पेड़ जो है वो मकानों पर भी गिर गए। फिलहाल जो लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी के पास बने कम दबाव के क्षेत्र और यूपी के ऊपर सक्रिय मानसूनी हवाओं के असर से अगले 24 घंटों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का होने की संभावना है। इसलिए 2 से 3 दिन बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अगर 75 जिलों में बात करें तो जो अलर्ट जारी हुआ है इसमें जो बहुत भारी बारिश होनी है उसमें ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर
गाजीपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और औरैया समेत कन्नौज, ये ऐसे जिले हैं प्रशांत, जहां पर बहुत भारी बारिश जो है वो होने की संभावना जताई गई है। और जो भारी बारिश संभावना जताई गई है वो इस वक्त जो है लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, बलिया, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मथुरा, हाथरस, एटा, अलीगढ़, कासगंज। वहीं हल्की बारिश जो है सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल समेत जो है ये जिले शामिल, जहां पर हल्की बारिश होगी। तो इस वक्त यूपी में राजस्थान और मध्य प्रदेश से आ रहे मानसूनी बादल जो है वो लगातार स्थितियों को जो है बनाए हुए हैं और मौसम में जिस तरह से लगातार तेज बारिश हो रही है, दिन में छा गया है वहां पर अंधेरा, तो ऐसे में इसी के बाद जो है लगातार मौसम ने करवट ले ली है। और अगर हम और बात अगर आपको बताना चाहें तो जिस हिसाब से देखिए अलर्ट जारी हुआ, इंडिया ने भी पहले भी खबर दिखाई कि चीन के जो तिब्बत से वहां पर जो भोटाकोशी जो है वहां से बारिश जो हुई, वहां पर जो तो एक अजीब सा पानी का जो बहाव आया, पूरी तरीके से सैलाब आया है, उसमें कई लोग अभी जानकारी मिल रही है कि लापता है। तो ऐसे में एक तरफ वो तबाही और दूसरी तरफ समझिए कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त पूरी तरीके से मानसून जो है अपना जो है वो करवट ले चुका है। तो ऐसे में जो वहां पर नेपाल में जो बाढ़ ने तबाही मचा दी है, अभी जानकारी मिल रही है कि करीब 17 मौतें हो गई हैं, 384 लोग लापता हैं, जिसमें से 105 भारतीय बताए जा रहे हैं। तो तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने की आशंका के बाद ये पूरी तरीके से बिहार, उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी हो गया है। इसी के बाद से देखा जा रहा है कि इस तरह से उत्तर प्रदेश में अब किन किन नदियों में पानी छोड़ा जाएगा, कि ये बाढ़ की तबाही जो नेपाल में मची हुई है, नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा भी अलर्ट जारी कर दिया गया। वहां जो भारतीय दूतावास है उन्होंने जारी नंबर हेल्पलाइन कर दिया। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर एक तरफ चीन की तिब्बत से जो है ये बाढ़ आई और जो ग्लेशियर झील फटने की आशंका जताई, उससे नेपाल में तबाही मच गई है। उसी के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी हो गया और एक तरफ उत्तर प्रदेश में जो बारिश चल रही है, इससे भी जो है उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इस बारिश की वजह से भी अलर्ट जारी किया गया। प्रशांत, तो बड़ी अपडेट इस वक्त इंडिया पर। जी तो बिल्कुल, फिलहाल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की ओर से लोगों को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद निशान जी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।